अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। मैं आज क्लास 9th का तीसरा चैप्टर मुंशी प्रेमचंद का और उनका सबक जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे देख लें। पहले मुसन्निफ़ के बारे में जान लीजिए। इसके लिखने वाले हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ये जो हैं आप देख लें, पैदा हुए 1936 या 1880 में और इंतकाल कर गए 1936 में। इनकी वफ़ात जो है 1936 है, पैदाइश जो है 1880 है। देख लीजिएगा। ये मिटाइए, इसको मिटाइए। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वह बनारस के करीब एक गांव लुम्ही में पैदा हुए थे। उनका शुमार उर्दू के इब्तदाई अहम अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपनी हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। गुर्बत और अफलास में जीने वाला आम इंसान, खुसूसन देहाती किसान और मज़दूर, उनके अफसानों का अहम किरदार हुआ करता है। इसलिए कि इन्होंने जो है ना देहाती ज़िंदगी पर ज़्यादा लिखा है। इनका जो है मशहूर अफसाना पूस की रात भी है। ईदगाह आप कभी पढ़े होंगे किसी दूसरे क्लास में, किसी दूसरी किताब में। इनका जो है प्रेमचंद के सैकड़ों अफसाने और कई नावल हैं। प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। गौदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाजार हुस्न उनके अहम नावल हैं। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप पढ़ लिए। अब तीसरा सबक है नादान दोस्त। इसके मुश्किल अल्फाज हैं, इसको आप देख लेंगे। अल्फाज हैं आलिमाना गुरूर, आलिमाना गुरूर, बड़ बोलापन, जानकारी का घमंड, ख्वाहिश, तलब, कयास, अंदाज, तजवीज़, मशवरा, एतबार, भरोसा, अफसोसनाक, दुख भरा व हालत जिस पर अफसोस हो, जाम, गुरूर, पेचीदा, उलझा हुआ, मुश्किल, तहकीकात, छानबीन, जानना, मालूम करना, बेताब, बेचैन, उधेड़बुन, सोच विचार, इत्तफाकन, अचानक, दुष्ट, ये लफ्ज़ दुष्ट है, दुष्ट हिंदी लफ्ज़ है, शरीर, बेरहम। सबक का खुलासा देख लीजिएगा। इसका ये सबक का खुलासा है। सबक का खुलासा है, इसमें दो किरदार हैं, केशव और श्यामा। केशव और श्यामा दो कम उम्र भाई बहन थे। एक रोज़ उन्होंने अपने घर के कांस पर देखा कि रोज़ाना चिड़े चिड़िया वहाँ आकर बैठते हैं। उन्होंने सोचा कि वहाँ उनके अंडे होंगे और उनमें से बच्चे निकलेंगे। अब हर सुबह उनका मामूल था कि आँख खुलते ही वह कांस के सामने पहुँच जाते और ये देखते कि अंडे कैसे हैं। कांस समझ रहे हैं, छज्जा को कहते हैं, घर के ऊपर जो छज्जा होता है। उनके बच्चे किस तरह होंगे, पर कैसे निकलेंगे। दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। उन्हें खाने पीने की कोई परवाह नहीं थी। उसी तरह 3-4 रोज़ गुजर गए और उन्हें चिड़ियों के बच्चे नज़र न आए तो उनमें ख्वाहिश जागी कि किस तरह अंडों को देखें। कांस काफ़ी ऊंचा था। केशव और श्यामा का हाथ वहां तक नहीं जा सकता था। केशव और श्यामा को फिक्र थी कि बच्चे निकल आएं तो दाना किस तरह खाएंगे, कहीं बच्चे भूखे प्यासे न मर जाएं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ लिखे हुआ है, ये देख लेंगे आप, इसको दुरुस्त कर लेंगे। ये दुरुस्त कीजिए। माँ ने लिखा हुआ है, ये माँ है। माँ ने उन बच्चों को सुलाया और ख़ुद भी सो गई, लेकिन बच्चों ने महज सोने का बहाना किया। माँ के सोने पर दोनों चुपके से उठे और कमरे से बाहर निकल आए। कांस तक पहुँचने के लिए केशव ने नहाने की चौकी पर स्टूल रखा। अब केशव का हाथ कांस तक पहुँच गया। हाथ देखकर दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कि दरख्तों पर जिस तरह का घोंसला होता है ऐसा घोंसला नहीं है। चंद तिनकों पर 3 अंडे रखे हुए हैं। केशव ने श्यामा को सब बता दिया। श्यामा एक पुरानी धोती फाड़ कर लाई और तह करके एक गद्दी बनाई और तिनकों पर केशव ने उसे बिछाकर अंडे रख दिए। फिर श्यामा ने दाना और पानी की प्याली केशव को दी, जो उसने अंडों के पास रख दी और उन पर साया के लिए एक टोकरी लटका दी। इससे पहले कि श्यामा स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखे, माँ की आँख खुल गई और दोनों को कमरे से बाहर आता देखकर डांटा
और कमरे को बंद कर दिया। शाम को 4 बजे श्यामा की आँख खुल गई और वो दौड़कर कांच के पास आई। उसने देखा कि टोकरी गायब है और अंडे फर्श पर टूटे पड़े हैं। दोनों को बहुत अफसोस हुआ और माँ के पूछने पर सब बात बता दी। माँ ने केशव से कहा, किसी के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। केशव ने रोनी सूरत है, ये असल रोनी सूरत है, इसको आप देख लेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, रोनी सूरत बनाकर कहा, मैंने तो अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई। केशव को कई दिन तक अपनी गलतियों का अफसोस रहा। वह इस बात पर अक्सर रोता कि अंडों की हिफाजत का ख्याल करके उसने अंडों ही का सत्यानाश कर डाला। उसके बाद दोनों चिड़िया वहाँ न दिखाई दी। इसलिए कहा मुंशी प्रेमचंद ने कि नादान दोस्त, ये कहते हैं उनका गुनाह केशव के सर रहेगा। ये दोनों बच्चे बाद में अफसोस करते हैं। ये सबक का खुलासा है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद है मशक़ी सवालात हैं, कुछ सवालात हैं, इसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई। घोंसला देखकर बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वह ये देखें कि चिड़िया के अंडे कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर किस तरह के होंगे। ये तमाम बच्चे जो हैं सोच रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब की। घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने यह तरकीब की कि वह पहले एक स्टूल लाया, मगर स्टूल छोटा था, इसलिए उसने नहाने की चौकी लाकर स्टूल को उस पर रखा और स्टूल को श्यामा ने पकड़ा। तब केशव स्टूल पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा। ये आप देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया। श्यामा को भाई पर इसलिए तरस नहीं आया कि चिड़िया के अंडे नीचे गिरकर टूट गए थे। वो ये समझी कि केशव ने ये अंडे इस तरह रखे होंगे कि नीचे गिर पड़े। उसके गलत काम की वजह से उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, ये देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन ये है, परिंदों के अंडे को क्यों नहीं छूना चाहिए। कोई शख्स घोंसले में रखे हुए अंडों को छू ले तो परिंदे फिर उन अंडों को नहीं सेते। उन्हें यह एहसास होता है कि अब अंडे गंदे हो गए हैं और उन्हें बच्चे नहीं निकलेंगे। इस तरीके से वो अंडे जो हैं ख़राब हो जाते हैं, छूने से गंदे हो जाते हैं, वो सेने के लायक नहीं होता। पांचवा क्वेश्चन है, घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों। चिड़िया ने खुद ही घोंसले से अंडे ज़मीन पर गिरा दिए थे। जवाब होगा क्योंकि केशव ने उन अंडों को छुआ था और अंडों की जगह बदल दी थी, जिससे चिड़िया को एहसास हुआ कि अंडे को किसी ने ख़राब कर दिया। अब उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। ये क्वेश्चन आंसर हो गया। ये जो है जुमले बनाना है, ये देखेंगे जुमला बनाना है। ये इसका जो ना, उधेड़ बुन, अंदाज़ा, बर्दाश्त, यकायक, सत्यानाश। वैसे तो इसको आपको बना ही लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बना दिया हूँ, इसको आप देख लेंगे। उधेड़ बुन, बाज़ लोग हर वक्त उस उधेड़ बुन में रहते हैं कि ये करें वो करें। अंदाज़ा, किसी बात का सही अंदाज़ा करना हर एक के बस की बात नहीं। बर्दाश्त, हर शख्स में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। यकायक कोई धमाका हो तो लोग सहम जाते हैं। सत्यानाश, आम तौर पर औरतें किसी भी गलती पर सत्यानाश कहती हैं। ये एक आम भाषा में सत्यानाश हिंदी लफ्ज़ है, आप इसको देख लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि नीचे लिखे लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। ये अल्फाज हैं, बच्चे, बाप, पाप, टूटी, दफ्तर, कांप। करें, केशव दिल में कांप रहा था। ये आप देख लेंगे, इसको यहाँ लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, ये देख लें। कांप, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। ये खाली जगह भरने के लिए है। उसके बाद है वाहिद की जमा और जमा का वाहिद। जमा का वाहिद देखेंगे सवाल, ये देखेंगे सवालात जमा है, ये देखिए सवालात जमा है, सवाल वाहिद है। परिंदे परिंदा, चीज़ें चीज़, वाहिद जमा, मौका वाहिद है, जमा जो है इसका मवाक़े हो जाएगा। तकलीफ़ तकालीफ़, ख्वाहिश ख्वाहिशात। अब आप देखेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस, अब्बा का अम्मा, भाई का बहन, चिड़ा चिड़िया, बच्चा बच्ची, बिल्ला बिल्ली। कुछ मुहावरे हैं,
जुमले में इस्तेमाल करना है। चेहरे का रंग उड़ जाना, पुलिस को देखते ही चोरों और जेबकतरों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भीगी बिल्ली बन जाना, क्लास में शरारत करने वाले बच्चे उस्ताद को देखकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फुर से उड़ जाना, ज़मीन पर दाना चुगते चुगते परिंदे फुर से उड़ जाते हैं। दम रोकना, दम मीन्स होता है सांस रोकना, बच्चे जो है ना, बाज बच्चे रोते रोते अचानक इस तरह खामोश हो जाते हैं जैसे दम रोक लिया। सुध न रहना यानी होश न रहना, खेल कूद के वक्त बच्चों को खाने पीने की सुध नहीं रहती। अब मतजाद अल्फाज हैं, इसको भी देख लेंगे। धूप का छाँव, सज़ा इनाम या जज़ा भी हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। सज़ा, हाँ जज़ा भी हो जाएगा, ऐसे जज़ा। सवाल जवाब सवाल और तकलीफ़ का आराम। पाप का पुण्य भी होता है, सवाब भी हो जाएगा, इसलिए कि पाप हिंदी लफ्ज़ है, इसको पुण्य भी लिख लीजिएगा, है ना। ये हो गया। किसने किससे कहा? श्यामा ने केशव से कहा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। ये भी आप देख लेंगे, ये भी आता है। केशव ने श्यामा से कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। ये बच्चे कह रहे थे आपस में बात, ये आप दिया क्वेश्चन है। माँ ने केशव और श्यामा से कहा, तुम लोगों के ने अंडों को छुआ होगा। हो गया ये तमाम क्वेश्चन। थैंक यू, शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करते जाएं।